तो सिरसा रैली पर महा कवरेज आप देख रहे हैं लगातार हरियाणा न्यूज पर। और आपको बता दें कि अमित शाह ने यहां पर कांग्रेस पर और विपक्ष पर निशाना साधा है। रवि संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। तो रवि, क्या कुछ कार्यक्रम रहा, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर? अमित शाह पहुंचे और उन्होंने अपना संबोधन भी दिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजश्री, मैं बताऊं कि पूरा जो कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज बड़ी रैली थी और सिरसा में जो अनाज मंडी है उसमें ये रैली को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। और कहीं ना कहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहीं ना कहीं यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो नजर आए। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पिछले 9 साल के जो कार्यकाल में उनकी उपलब्धियां रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, चाहे धारा 370 हटाना हो या फिर कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन ड्राइव चलाना हो या फिर तमाम तरह की जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद जो फैलता था या फिर एयर स्ट्राइक हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, तमाम उपलब्धियों के बारे में यहाँ विस्तार से बताया। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर 2024 में भी अपनी जो 10 की 10 सीटें हैं हरियाणा से वो जीतने का दावा करते हुए यहाँ से नजर आए। इसके साथ कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए नजर आए। 3D की सरकार उन्होंने बताया, कहीं ना कहीं उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि पूर्व की सरकारों में कितना अनाज खरीदा जाता था, कितना क्या होता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आए और अपना हिसाब किताब साथ लेकर के आए, हम बताएंगे कि आपकी सरकार में कितना जो है अनाज खरीदा जाता, किस भाव पर खरीदा जाता था और आज क्या स्थिति है। तो तमाम जो बातें हैं, तमाम उपलब्धियां जो हैं वो गिनाते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, अमित भी आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त। और अमित जी भी लगातार शुरुआत से ही इस कार्यक्रम पर बने हुए थे और पल पल की अपडेट और जानकारी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। तो पूरा कार्यक्रम किस तरह से देख रहे हैं आप? चाहे तो उनसे भी बातचीत कर सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी की जो शुरुआत जो देखने को मिली है महाजनसंपर्क अभियान के बाद महारैली के रूप में, वो किस तरह से रही? बिल्कुल राजश्री, अमित हैं मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अमित, आपसे जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहली रैली जो है अब सिरसा की धरती से 2024 का आगाज किया है, कैसे देखते हैं, कितना सफल कार्यक्रम ये आज का रहा है? देखिए रवि, सबसे अहम बात यही है कि यहाँ क्या अमित शाह ने क्या संबोधन किया, उनके संबोधन का क्या महत्व रहा और तमाम जो बातें उन्होंने उठाई, उपलब्धियां भी गिनवाई, साथ साथ जो है विरोधियों पर निशाना भी साधा। विशेष रूप से उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया, राहुल बाबा के नाम से उन्हें संबोधित किया गया कई बार। और हुड्डा सरकार के दौरान जिस प्रकार की कार्यप्रणाली रही उसको लेकर उन्होंने तीखी आलोचना की और मनोहर लाल खट्टर के सरकार के दौरान क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, इसमें न केवल 9 साल केंद्र के बेमिसाल रहे, उनकी उपलब्धियां रखी गई, साथ साथ जो है राज्य सरकार की नीतियों की कितनी तारीफ और कितनी सराहना लोगों ने की है वो भी एक तरह से अमित शाह ने अपने संबोधन में रखा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पीठ थपथपाई। और साथ साथ उन्होंने 3D की सरकार कहकर जो है हुड्डा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दरबारी और डीलर और दामाद की सरकार चलती थी और इस तरह की बातें उन्होंने कही। एक जो कश्मीर को लेकर उन्होंने काफ़ी उत्साहित जो 370 हटाने को लेकर अमित शाह दिखाई दिए और उन्होंने विशेष रूप से कहा कि यह धारा हटने को लेकर उन्होंने पूछा, सिरसा वासियों को संबोधित करते हुए पूछा कि यह जो कश्मीर आपका है या नहीं। तो ऐसे में 370 हटा दी गई और साथ में उन्होंने कहा कि उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि वहाँ खून की नदियां बह जाएगी, जबकि कंकड़ भी वहाँ नहीं उछला। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही और एक संबोधन के दौरान उन्होंने लोगों से एक तरह से वायदा भी इस तरह का लिया कि जो 10 की 10 सीटें जो है वो हरियाणा की 10 की 10 सीटें पहले भी मोदी जी की झोली में डाली है और इस बार भी जो है मोदी जी की झोली में डालने का काम जो है हरियाणा वासी करेंगे। उन्होंने इस प्रकार की अपील भी लोगों से की और तमाम उपलब्धियां एक एक कर उन्होंने इस मंच के माध्यम से गिनाने का काम किया, चाहे वो किसानों को मुआवजा वितरण की बात थी या जो राजमार्ग नए बने हैं और नए जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लगातार चल रहे हैं उनको लेकर उन्होंने विशेष रूप से चर्चा करते हुए लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश की और एक के बाद एक उपलब्धियां उन्होंने लोगों के बीच रखी। अमित, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 2024 को लेकर भी आश्वस्त नजर आए, 10 की 10 सीटें जीतने का दम भरते हुए नजर आए, उनकी तरफ से ये भी कहा कि 300 प्लस पार जो है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र के मोदी के हिस्से में दोबारा से सीटें लानी है और उनको एक बार फिर तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है। तो उनके इस बयान को किस प्रकार से देखते हैं? हरियाणा में 10 की 10 सीटें आती हैं, पिछली बार जो हुआ था उसको रिपीट करने की बात करते हुए यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। लगातार रवि, हम लगातार चर्चा करते रहे हैं इस बात को लेकर कि रैली का उद्देश्य क्या था।
और इसे भारतीय जनता पार्टी की महारैलियों के क्रम में पहली यह रैली थी और इसे बीजेपी के का शंखनाद एक तरह से कहा जा रहा है हरियाणा की धरती पर। और जैसा उद्बोधन जो गृह मंत्री अमित शाह ने इस मंच के माध्यम से किया, उसे सीधा स्पष्ट संदेश यही दिया गया कि यह भारतीय जनता पार्टी की शंखनाद था, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का श्री गणेश था। और जैसे ही हमने लगातार एक बात कही थी, उसी बात को गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मंच के माध्यम से कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी जो है अपनी नीतियों के बलबूते और जिस प्रकार का विश्व गुरु पहले भारत कहलाता था, ऐसा ही विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है। जिस प्रकार से मोदी जी जो G7 देशों के उसमें गए और वहां उनका जिस प्रकार से सम्मान हुआ और कई नेताओं ने उनका जो है ऑटोग्राफ भी लिया, कईयों ने पैर छुए, इस तरह की बातें उन्होंने रखी जिसमें मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है बुलंद भारत बना है। उन्होंने इसकी एक तस्वीर, एक झांकी अपने संबोधन के जरिए जनता के बीच रखी और उनसे सीधे रूप में संवाद करते यही कहा कि 300 सीटें प्लस जो है वो मोदी जी के झोली में डालनी है और उसमें हरियाणा अपना 10 सीटों का योगदान पहले भी दिया है और इस बार भी हरियाणा अपना योगदान देगा। उन्होंने इस उम्मीद के साथ ही अपना संबोधन शुरू किया था और इस उम्मीद के साथ ही एक पूरे भरोसे के साथ ही अपना संबोधन का समापन भी किया। जी अमित, कहीं ना कहीं भीड़ के लिहाज से किस प्रकार से इस रैली को देखते हैं, क्योंकि आप इस कंपाउंड के अंदर भी थे, रैली स्थल के अंदर भी थे और बाहर भी जाके देख के आए हैं, किस प्रकार की भीड़ जो आपको देखने को मिली, क्या इसको भीड़ के हिसाब से एक कामयाब रैली माना जा सकता है? जी निश्चित रूप से जिस प्रकार के दावे किए जा रहे थे, रैली ठीक उसी तरह की रही। जो मंचीय व्यवस्था थी जिसमें विस्तार दिया गया, जैसे दो जो ये है अनाज मंडी का शेड है, ये डबल शेड है और उसमें एक शेड और जोड़ा गया ताकि भीड़ को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो और व्यवस्था बनी भी रहे। सुरक्षा के इंतजाम से भी लोगों को, हालांकि इक्का दुक्का लोगों को काफ़ी जो कई जगह रास्ते बंद थे और रास्ता एक आधा खुला हुआ था, उससे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन फिर भी जो भीड़ जो है वो नाच गाकर ढोल नगाड़ों की पर भी झूमते हुए लोग इस रैली का हिस्सा बने। हमने कई स्थानों पर देखा ऐसा। और साथ साथ जो अमित शाह सीधे पहले गुरुद्वारा चीला साहिब गए, वहां पर उन्होंने जो मस्तक नवाया और विशेष रूप से अपने संबोधन में भी गुरुद्वारा का जिक्र किया, गुरुद्वारा साहिब का जिक्र किया और विशेष रूप से इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे का महत्व भी है, जैसा हमने लगातार बताया है अपने दर्शकों को कि किस तरह का जो प्रथम पातशाही गुरु नानक देव ने इस धरती पर 40 दिन तक यहाँ अब वो रुके रहे और अपनी तपस्या की, उसे चलिया कहा गया, चलिया किया था और चिल्ला साहिब के नाम से यह गुरुद्वारा स्थापित हुआ और गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ आए थे। तो ऐसे में उन्होंने इस बात को विशेष रूप से इस बात का जिक्र किया क्योंकि धार्मिकता इस जो यहाँ के लोगों की एक तरह से जो मजबूती है और धर्म और अध्यात्म की बात यहाँ सिरसा के लोग करते हैं, उन्होंने उस बात को भी छेड़ा और साथ साथ जो बाबा अजीत सिंह कार सेवा वाले थे उनको भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। विशेष रूप से वो मनजिंदर सिरसा को भी दिल्ली से लेकर यहाँ आए थे। तो ऐसे में महत्व देखा जा सकता है इस रैली का और भीड़ के लिहाज से भी जिस प्रकार के दावे थे, रैली भीड़ के लिहाज से भव्य होगी, विशाल होगी, इस तरह के दावों पर जो है रैली सीधे रूप में खरी उतरी और एक बड़ा संदेश जो देने की कोशिश जो इस महारैलियों के क्रम में पहली रैली थी उसके माध्यम से देने की कोशिश की गई, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ खरी हुई उतरती हुई दिखाई भी दे रही है। जी शुक्रिया अमित। तो बिल्कुल राजश्री, देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसकी पहली रैली आज सिरसा में हुई, काफी कामयाब रैली जो है वो तमाम जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से कह रहे थे कि एक विशाल रैली होने वाली है, ऐतिहासिक रैली होने वाली है, तो उसी दिशा में ये पहली रैली रही है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा, तो कहीं ना कहीं तीखा हमला उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यहाँ साधते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में तमाम जो फसल खरीद हुई थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बिल्कुल। और एक तरह से देखा जाए रवि, तो पहले भी विपक्ष निशाना साध रही थी जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले थे, उससे पहले भी कई तरह की बातें जो है विपक्ष की तरफ से कही जा रही थी। लेकिन क्या भीड़ जिस तरह से कही जा रही थी कि लाखों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी, तो क्या वैसा नजारा देखने को मिला आज की इस रैली में? बिल्कुल राजश्री, देखिए जिस प्रकार से दावे किए जा रहे थे, एक बहुत बड़ी रैली जो है सिरसा में ऐतिहासिक रैली होने वाली है, तो उसी संदर्भ में ये रैली रही है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोगों की अगर बात की जाए तो जो कैंपस था, जो कंपाउंड था, जो कहीं ना कहीं रैली स्थल था, वो पूरी तरह से खचाखच लोगों को भरा रहा। इसके साथ साथ काफ़ी लोगों को थोड़ी सी
सुरक्षा व्यवस्था के चलते थोड़ी सी दिक्कत जरूर झेलनी पड़ी, क्योंकि तमाम जो व्हीकल थे किसी प्रकार का आम लोगों को इसकी रैली के कारण जो है कहीं असुविधा ना झेलनी पड़ी, तो उसके लेकर कहीं ना कहीं जो व्हीकल्स थे रैली में आने वाले उनको काफ़ी दूर जो है वो खड़ा कर दिया था। उसकी वजह से थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी सी खराब हुई कह सकते हैं, या फिर ये कह लीजिए थोड़ी सी असुविधा रैली तक लोगों को पहुंचने में हुई है। लेकिन भीड़ के हिसाब से तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे उसके हिसाब से रैली काफ़ी सफल मानी जा रही है। जी चले, अब ये रैली कितनी सफल होगी और आगे बीजेपी की क्या रणनीति होगी ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल आज का ये जो आयोजन रहा सिरसा में किया गया, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो हरियाणा की भूमि पर आज नजर आए अमित शाह पहुंचे थे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर अपना संबोधन भी दिया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए, राहुल गांधी पर निशाना साधा। एक मंच पर तमाम दिग्गजों को आप देख रहे हैं।